नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रज्ञा सिंह और आप देख रहे हैं दिशाएं, जहां हम आपको करियर से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं। दर्शकों, आज का विषय है सिनेमा में करियर। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है जहां टैलेंट, मेहनत और कभी कभी किस्मत भी जो होती है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ औपचारिक शिक्षा ज़रूरी है या फिर हुनर और अनुभव से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरविंद रंजन दास, जो कि बिहार सरकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सीनियर कंसल्टेंट हैं और एक फिल्म मेकर भी हैं। आज हम उनसे बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं सिनेमा जगत को लेके। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। अरविंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दिशा में। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने के पहले अगर आपके भी कोई सवाल हैं जो आप हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो इस संवाद को जारी करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो ये फिल्म जगत है, ये काफ़ी इसमें जो करियर होती है ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के जनरेशन में तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई युवा डायरेक्टर बनना चाहे या इस क्षेत्र में आना चाहे तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए उसे? सबसे पहले उसे ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि फिल्म डायरेक्शन है क्या। जी। साधारणतया एक सवाल आता है जी कि कोई भी फिल्म बनती है तो लेखक लिखता है, सिनेमेटोग्राफर या डीओपी उसके पूरा कैमरे का विभाग देखते हैं, साउंड के लोग साउंड का सारा काम देखते हैं, एडिटर एडिट करता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक देता है। फिर ये डायरेक्टर क्या भला है, वो क्या करता है? ये सबसे पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। क्योंकि निर्देशन जो है वो फिल्म के विचार से लेकर पर्दे तक पहुंचने तक की यात्रा में की कहानी है। और फिल्म एक कंपोजिट आर्ट है। कंपोजिट आर्ट आप समझ गई होंगी कि इसमें सभी सारी कलाओं का समावेश है। अगर किसी एक जगह पर एक फिल्म इंडस्ट्री स्थापित होती है तो सिर्फ फिल्म बनाने की इंडस्ट्री स्थापित नहीं होती है, वहाँ कपड़े का उद्योग बढ़ता है, बिल्कुल, वहाँ अलग अलग सामानों का उद्योग बढ़ता है, वहाँ पर आर्ट का, फर्नीचर का, सबका उद्योग बढ़ता है, खाना पकाने तक का उद्योग वहाँ बढ़ता है जी। तो फिल्म अपने आप में हर चीज़ को समाहित करने वाली कला है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर एटलीस्ट कला से संबंधित हर एक पक्ष का ज्ञान न सही, उसकी समझ होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसे ग्लैमर के कारण नहीं आना चाहिए। उसे सबसे पहले ये मान लेना चाहिए कि ये अत्यंत परिश्रम का फील्ड है, बहुत काम करना पड़ता है, कुछ दिन के घंटों का हिसाब किताब नहीं रहता। और आप यूँ समझिए कि देखिए, फिल्म जो होती है ना, वो डायरेक्टर का ऑट्योर होती है, अथॉरिटी डायरेक्टर की होती है। फिल्म के अच्छा बनने या बुरा बनने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, आंसरेबल पर्सन डायरेक्टर होता है, कोई और नहीं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना परिश्रम उसको करना है। और सबसे पहली चीज़ कि उस फिल्म को समझना है, ये फिल्म है क्या। वो फिल्म उसकी रगों में खून बनकर बहनी चाहिए। 24 घंटे उसे ही हैज़ टू बी इन इट। क्या आपके अंदर जस्ट लाइक अदर जॉब, जितना आप दूसरे जॉब में देते हो एक एज अ डायरेक्टर, उतना ही वक्त, उतना ही टाइम, उतनी ही मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा, क्योंकि फिल्म आपके साथ आपके घर भी जानी चाहिए। आपके घर भी जानी चाहिए। अगर आप डायरेक्टर हैं तो आप ये सोचेंगे कि हम दफ्तर में आए, हम सेट पर आए, हमने अपना काम कर लिया, अब काम ख़त्म। नहीं, वो फिल्म आपके अंदर रहनी चाहिए। और डायरेक्टर आप तब बेसिकली बनते हैं क्योंकि मुख्य रूप से फिल्म लाइन के किसी भी चीज़ में आने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन पावर, देखने की क्षमता, लोगों का बिहेवियर समझने की क्षमता और कहानी कहने की उत्कंठा और क्षमता। आप जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो वस्तुतः आप करते क्या हैं? एक फिल्म का जन्म होता है किसी विचार से। बिल्कुल। एक सर्वकालिक विचार है, अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। बिल्कुल अरविंद जी, इसी पे हमारा एक कॉल आ गया है जी। आप अपना नाम बताएं। हाँ मैम, मेरा सौरभ नाम है, छपरा से बोल रहा हूँ।
जी आपका नाम बताएं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सौरभ नाम है, मैं छपरा से। जी अपना सवाल बताएं। हाँ सर, मैम पूछना था सर से कि ये जैसे यूपी गवर्नमेंट में फिल्म सिटी बनने की प्रोग्राम चल रही है, जैसे बिहार क्या था कि युवाओं को अपने सपने पूरे करने का मौका मिले। हम लोग को तो मौका नहीं मिला, हम जब लोग आए थे बिहार में तो आज से 20-25 साल पहले। लेकिन अब ऐसी कुछ व्यवस्था हो रही है क्या बिहार सरकार की तरफ से, ताकि युवाओं को मौका मिले, उनका टैलेंट कुंठित ना हो, फ्रस्ट्रेशन ना आए उनको? मैं कुछ हद तक जो समझ सका हूँ सवाल बिहार को, सरकार की तरफ से। गौरव जी बोल रहे हैं ना? सौरभ जी। सौरभ जी, सौरभ जी, मैं जहाँ तक समझ सका आपके सवाल को कि क्या बिहार सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि बिहार के युवाओं को या फिल्म में काम करने के लिए, फिल्म में अपना करियर बनाने के लिए, सिनेमा में अपना करियर बनाने के लिए जो उत्सुक युवा हैं, जो ये चाहते हैं अपना करियर बनाना, उनकी कुछ मदद हो सके और उनके लिए बिहार से बाहर जाने की मजबूरी न रहे। शायद ये सवाल है आपका, क्या मैं सही हूँ? ओके, नाइस। बहुत खुशी की बात है प्रज्ञा जी, ये बहुत खुशी की बात है कि बिहार सरकार ने अभी पिछले ही वर्ष नई प्रोत्साहन नीति लागू की है। नई प्रोत्साहन नीति की कई विशेषताएं हैं और मैं उन सब विशेषताओं पर बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, सिवाय इसके कि बिहार में लोग आएं, बिहार में फिल्म बनाएं, यहाँ पर फिल्म उद्योग खड़ा हो, इसके लिए जो काम हो सकते हैं उन सभी कामों का, उन सभी पक्षों पर ध्यान देते हुए फिल्म प्रोत्साहन नीति का निर्माण किया गया है। ये सिर्फ फिल्मों के लिए सब्सिडी देने वाली चीज़ नहीं है, इसके साथ साथ ये यहाँ पर स्टूडियो खड़ा करने के लिए, सिनेमा हॉल में नए सिनेमा हॉल, छोटे कम सीट वाले सिनेमा हॉल और हर तरह की सुविधा से लेकर पढ़ाई तक, शिक्षा तक, इन सब की योजना उसमें है और इसका क्रियान्वयन हो रहा है लगातार। अगर आप गौर करेंगे, अगर आप पिछले वर्ष और इस वर्ष इन दोनों में तुलना करेंगे या उसके पहले कि बिहार में कितनी फिल्मों की शूटिंग होती थी, तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। आप सबको पता होगा, यदि आपको फिल्म लाइन की जानकारी है, मुझे ऐसा लग गया कि आपको फिल्म लाइन की जानकारी है और बिहार में फिल्म की संभावनाओं की कुछ जानकारी आपको है, जिसमें कि कहीं ना कहीं निराशा का भाव है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी आशा रखें। एक बात याद रखिएगा, सरकार फिल्म नहीं बनाएगी, फिल्म बनाना सरकार का काम नहीं है, बिल्कुल। वो प्रोत्साहन देगी। तो फिल्म बनाना पड़ेगा आपको, गौरव जी, सौरभ जी, फिल्म बनाना होगा आपको, आप लोगों को आगे आना होगा। सरकार हर तरह की मदद दे रही है, यहाँ तक कि वो फिल्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यदि आप किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या बड़े खास जिसका रिजल्ट अच्छा है, ऐसे इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन होता है, तो आपकी पूरी फीस छात्रवृत्ति के रूप में बिहार सरकार दे रही है अभी। बिल्कुल। तो सर, इसी में अगर बिहार सरकार जो फिल्म पॉलिसी है, इसमें क्या कुछ नया है, क्या कुछ, जैसे कहते हैं ना कि प्राइवेट में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्या ऐसा सरकारी में भी कोई ऑप्शन है या बिहार सरकार क्या कुछ कर रही है? एक बात समझिएगा कि फिल्म के क्षेत्र में जब आप आते हैं जी, तो आपको मुख्य रूप से आप ये सोच कर आते हैं कि ये नौकरी करने की जगह नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सुखद स्थिति यह है कि नौकरी की अथाह संभावनाएं हैं। हाँ, हमारे समाज में खास करके बिहार में जब नौकरी की बात होती है तो सरकारी नौकरी की बातें होने लगती हैं, उसमें भी संभावनाएं हैं। वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो फिल्में नहीं बनाता? हमारे कला संस्कृति विभाग में ही अभी कुछ समय पहले कुछ वैकेंसीज निकली, अभी आगे फिर और आएंगी। तो इस फील्ड में काम करने वाले, खासकर शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग, ट्रेंड लोग, क्योंकि आज की तारीख में हुआ क्या है, देखिए, ऐसा नहीं है कि बिना शिक्षा प्राप्त किए फिल्म कोई नहीं बना सकता। पहले तो राज कपूर साहब को तो अपने स्टूडियो में ही शिक्षा मिली थी, वो तो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए थे, पर उनके सामने वो कंपटीशन नहीं था जो आज के नौजवानों के सामने में है। अलाउ मी टू स्पीक दिस। बिल्कुल। आज के नौजवानों के सामने जितना कंपटीशन है, घर बैठे इंसान फिल्म मेकर बन जाता है रील बनाते बनाते, तो बहुत तगड़ा कंपटीशन है। उस कंपटीशन को फेस करना है तो कवच कुंडल तो चाहिए ना। बिल्कुल सर, ढाल तो चाहिए, ढाल तो चाहिए। तो इसलिए उन्हें शिक्षा पर सबसे पहले ध्यान देना है। और दूसरा, बिहार में फिल्मों का
के आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है फिल्म कल्चर डेवलप होना, जो कि नहीं है। फिल्मों को लोग नाटक का ही एक परिष्कृत रूप मानते हैं, जो सरासर गलत है। दोनों नितांत अलग भाषाएं हैं, दोनों ही दृश्य श्रव्य भाषाएं हैं, ऑडियो विजुअल, बट दोनों ही नितांत अलग हैं। आप कुछ कहते हैं? तो क्या आप मानते हैं कि जो बिहार में जो लैकिंग थी पहले, अभी बिकॉज ऑफ भरने जा रही है, अभी बिहार सरकार और जो फिल्म पॉलिसी है उसकी वजह से और मैंने ये पाया कि लोगों में गजब का उत्साह पैदा हुआ है। अब तो मैं उस जगह पे बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ जी, तो मैं ये देख सकता हूँ, जी, एरियल शॉट में मैं देख सकता हूँ कि दृश्य बदल रहा है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अभी हम लोग यहाँ जी। बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल, कम से कम 8 जगहों पर बिहार में शूटिंग चल रही है, फिल्मों की है, वेब सीरीज की, जिसकी परमिशन हमारे फिल्म निगम ने दी है। वाह, ऐसा दृश्य पहले नहीं था, पहले नहीं था। तो ये आते आते साल भर के अंदर ही इतनी प्रगति इसने कर ली है। और सब्सिडी मिलने के मामले में किसी एक फिल्म की सब्सिडी उसके बनने के बाद प्रोत्साहन के लिए, आगे के प्रोत्साहन के लिए दी जाती है। तो अभी तो शुरुआत ही हुई है पॉलिसी की, तो अभी एक फिल्म कंप्लीट हुई है इस तरह की, और सारी लाइन में हैं। तो देखते देखते सब्सिडी वाली भी चीज़ें आप सुनेंगे, कभी इसको मिला, अभी उसको मिला, अभी उसको मिला। सर ये तो जो डायरेक्टर्स या जो इस फिल्म जगत में पहले से काम करते आ रहे हैं उनके लिए, लेकिन अगर कोई युवा है जो करियर बनाना चाहता है, आप बात करते शिक्षा की कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में, तो क्या इस क्षेत्र में जैसा एज अ डायरेक्टर हर क्षेत्र में हर तरह के जैसे स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, वैसे ये गीतकार हैं, तो इन्होंने गीत भी लिखी है, तो एक गीतकार के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है? शायद इनका सवाल मैं ले पा रही हूँ सही। देखिए, गीतकार के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गीतकार का चुनाव कौन करता है ये देखना पड़ेगा। साधारणतः जो प्रोडक्शन होते हैं तो उसकी फिल्म की प्रकृति के हिसाब से जो भी नॉर्मल कमर्शियल फिल्में या जो रेगुलर फिल्म मेकर्स हैं, वो जब फिल्म की योजना बनाते हैं तो उसी वक्त वो संगीतकार के बारे में सोच लेते हैं कि इस फिल्म का नेचर कुछ ऐसा है, इसमें ए आर रहमान चाहिए हमें, या समथिंग। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, टोटली डिमांड ऑफ द फिल्म का एम्बियंस क्या है बेसिकली वो समझिए। तो उसके आधार पर में म्यूजिक और लिरिसिस्ट का चुनाव होता है। तो इस हिसाब से 2 लोगों पर ओनस आता है, एक तो 3 लोगों पर कहिए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और संगीतकार। तो आपको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, संगीतकार, इन तीनों से संपर्क करना होगा। अक्सर कुछ गायक भी बहुत मदद करते हैं, उन्हें यदि किसी के गाने पसंद आ गए तो वो भी रेफ़र करते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में रेफरेंस से बहुत काम हो। तो हम बात कर रहे थे फिल्म जगत, सिनेमा जगत में करियर की बातचीत कर रहे थे, तो इसमें मेरा यही सवाल था कि जो शिक्षा है इस क्षेत्र में कितना ज़रूरी है, और क्या डायरेक्शन को लेके शिक्षा क्या कुछ ले सकते हैं युवा? शिक्षा बहुत ज़रूरी है जी। हमें समझना पड़ेगा कि फिल्म डायरेक्शन एक शास्त्र है, जैसे फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री, जैसे इतिहास, जैसे भूगोल, वैसे ही सिनेमा एक शास्त्र है जो सीखने वाली चीज़ है। और सिनेमा के साथ सबसे ख़ास बात यह है कि जब आप सिनेमा सीखते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होता है, ख़ासकर फिल्म डायरेक्शन, जब आप सीखते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपको कला सीखनी पड़ती है, आर्ट, आपको साइंस सीखना पड़ता है, विज्ञान, और आपको कॉमर्स भी सीखना पड़ता है। तो तीनों ही स्ट्रीम्स की चीज़ें आपको सीखना पड़ती हैं। तीनों ही स्ट्रीम्स का सच कहें तो सफलता पाने के लिए मास्टर बनना पड़ता है। तो इस लिहाज से यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को टेस्ट कर लीजिए, कुछ समय थिएटर पे काम कीजिए। थिएटर जो सबसे बड़ी चीज़ देता है ना, वो है डिसिप्लिन। थिएटर जो सबसे बड़ी चीज़ देता है वो है टीम वर्क, टीम की फीलिंग। तो वहाँ से आपको अपने आप को आजमाने का मौका मिलना शुरू होगा, और जिस वक्त आपकी समझ में ये आ जाए कि आप ईश्वर ने आपको फिल्म निर्देशक बनने के लिए बनाया है, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए और उसके बाद प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी हमारा एक अगला कॉल आ गया है जी। आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी अपना नाम बताएं। मैडम मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि आज सोशल मीडिया कैरियर पर सोशल मीडिया की भूमिका होती है, और सिनेमा डिजिटल वर्ल्ड पहले सिनेमा और डिजिटल वर्ल्ड बाद का दोनों का रीजन बताए थोड़ा।
जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पहले नहीं था और अभी सिनेमा जगत में इसका इम्पैक्ट कितना है, शायद यही सवाल है उनका। और मेरा भी सर सवाल यही रहेगा कि जो अभी के युग में जो डिजिटल मीडिया है उसमें काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, यूट्यूब चैनल्स आ चुके हैं, ऐसे में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या तो बढ़ी है या ये कह सकते हैं क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज़ का सैलाब है, मैं कहता हूँ। एक बात समझिए, सिनेमा संप्रेषण का माध्यम है और संप्रेषण का माध्यम जब बदलता है तो समाज पूरी तरह बदल जाता है। जब टेलीफोन नहीं था उस युग की बात सोचिए और आज की बात सोचिए, तो हमारी लाइफ स्टाइल में जितना ज़्यादा चेंज हुआ है वो ड्यू टू संप्रेषण का माध्यम बदला है, इस कारण बहुत कुछ चेंज हुआ है और सिनेमा संप्रेषण का माध्यम है। तो ऐसे में संप्रेषण के माध्यम में कोई भी नया चेंज आता है तो हमेशा मान कर चलिए वो शुभ के लिए आता है। जब टीवी आया था तो सारे लोग कहने लगे कि अब तो लोगों के घर में ही सब दिखने लगा है, सिनेमा तो मर जाएगा। मगर पुष्पा के अल्लू अर्जुन को देखने के लिए आज भी उतनी ही भीड़ होती है जी। तो हमेशा इस रूप में बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि रोजगार कभी नहीं मरता। जरूरी है सही मार्गदर्शन, नए तरीके का रोजगार पैदा होगा। आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। कंप्यूटर आया, जिस जनरेशन के लोगों ने कंप्यूटर के साथ दोस्ती नहीं की तो वो पीछे रह गए। उन्हें आज भी किसी असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी ना। जिसने उसे अपना लिया तो अपनाओ ना, परिवर्तन को अपनाओ। और सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो हर पल इतनी प्रगति कर रहा है कि हर पल नई मशीनें आ जाती हैं, हर पल नया तरीका आ जाता है। तो अपने आप को अपडेटेड रखो। जी बिल्कुल, अपडेट रखने की ज़रूरत है। इसी में हमारे साथ एक नए कॉलर जुड़ चुके हैं। जी अपना नाम बताएं। यस सर। जी अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं अद्वित मिश्रा वाराणसी से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि बाल कलाकारों के लिए बिहार फिल्म के लिए कितनी सपोर्टिव है? बाल कलाकारों के लिए फिल्म कितनी सपोर्टिव है? देखिए, बिहार सरकार और हमारी बिहार फिल्म विकास निगम अभी पिछले वर्ष इसने बाल फिल्म महोत्सव कराया था, जिसमें हर स्कूल के छात्रों की पसंद की फिल्में और उस हिसाब से वर्कशॉप कराया था। अभी आगे भी बहुत सारे वर्कशॉप्स की योजना है और बिहार में कई ऐसे नए इंस्टीट्यूट भी आ रहे हैं जो कि चूँकि बिहार सरकार काफ़ी एक्टिव हुई है तो कई नए इंस्टीट्यूट ऐसे आ रहे हैं जो कि बच्चों के लिए फिल्म संबंधी जितना कुछ उन्हें सीखना चाहिए। हर चीज़ की एक उम्र होती है, लेकिन बच्चों को यदि फिल्मों में काम करना है तो उन्हें जितना कुछ सीखना चाहिए उतने भर के लिए अच्छे खासे कोर्सेज वर्कशॉप्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समर वेकेशन में भी आप कई ऐसे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो कि बच्चों के लिए हैं। मगर एक बात याद रखना चाहिए कि बाल कलाकार के रूप में काम करने की एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि बचपन जो होता है वो फॉर्मेशन की उम्र होती है, इंसान के अपने विकास की उम्र होती है। बिल्कुल। तो ऐसे में अपने विकास के लिए जो पढ़ाई है, जो अध्ययन है, उसका समय ज़रूर निकाल सकें आप। इसका ध्यान रखते हुए ही बच्चों को काम करना चाहिए। सर आप खुद ही आपने ये FTII से, फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री ऑफ इंडिया से आपने शिक्षा ली है। ऐसे में बाल कलाकार हो चाहे कोई भी इस क्षेत्र में जो आना चाहते हैं उनके लिए शिक्षा बहुत ही मायने रखता है। ऐसे में उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो विकास कर सकते हैं इस क्षेत्र में? क्या कुछ ऐसा संस्था जहां से वो ट्रेनिंग ले? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो मुख्य इंस्टीट्यूट हैं वो 3 FTII हैं। FTII पुणे, SRFTII और आई थिंक चेन्नई। ओके। इसके अलावा विस्लिंग वुड्स है सुभाष घई जी का। इसके अलावा ACFM है, अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया, ये हैदराबाद में है। नागार्जुना एंड अमला अक्किनेनी जी का शानदार इंस्टीट्यूट्स हैं ये, बिल्कुल टॉप की शिक्षा। दिल्ली में एक मालवा कॉलेज भी है। मुंबई में मुंबई फिल्म एकेडमी है। और हमारे बच्चे सिर्फ गूगल पर जाएंगे और सर्च में टाइप करेंगे तो उनके पास बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। मैं उन्हें एक ख़ास दृष्टि देना चाहता हूँ कि कॉलेज श्रेष्ठ कैसे होता है। तो कॉलेज श्रेष्ठ दीवारों से नहीं होता, 2 चीज़ों से होता है, खास करके सिनेमा का। सबसे पहले प्रोफेसर और दूसरा इक्विपमेंट्स। तो जिस जगह पर एक ख़ास लेवल के प्रोफेसर्स हों और अच्छे इक्विपमेंट्स
की सुविधा हो, आप वहाँ कोर्स ज्वाइन करें। बिल्कुल सर। और कोर्स ज्वाइन करने के दौरान आपको इतनी दिशाएं मिलेंगी ना कि मुझे लगता है फिर पलटकर रविंद्र रंजन दास से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सही जवाब का। इसी के साथ हमारे साथ नए कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं बताइए। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं। राकेश कुमार। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं। पुलिस कॉलोनी से। जी, अपना सवाल बताएं। हम राकेश कुमार बोल रहे हैं। जी राकेश जी, अपना नाम अपना। पुलिस कॉलोनी से बोल रहे हैं। जी, मेरा प्रश्न है अरविंद जी से जी कि बिहार में, हाँ जी, बिहार में फिल्म उद्योग का क्या भविष्य है। और दूसरा प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि भोजपुरी फिल्म जो बन रही है उसके बारे में उनकी क्या सोच है। बिल्कुल सही मैं सवाल। दोनों सवालों के बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही सवाल समसामयिक सवाल है। तो पहला था बिहार में जो फिल्म उद्योग का क्या भविष्य है। मैं समझता हूं कि शुरू से लेकर अब तक इस प्रोग्राम में अभी तक हम लोगों ने इसी को डिस्कस किया है और हम लोग इस बिंदु पर पहुंच चुके हैं कि बिहार में फिल्मों का भविष्य मल्टीफोल्ड बढ़ने जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हम पहले मानकर चलें। और एक बात हमेशा याद रखें, सरकार प्रोत्साहन देगी, करना आपको है, करना हमें है, इसका हमेशा ध्यान रखें। और दूसरा सवाल क्या था इनका। जी, भोजपुरी जो सिनेमा में देखिए भोजपुरी फिल्मों की बात जो ही आती है तो जो ही साधारणतया सबसे पहले चर्चा में इस बात ये आ जाती है कि उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं है। और मगर मुझे लगता है पिछले कुछ वर्षों से जब से दर्शकों ने ऐसी फिल्मों को नकारना शुरू कर दिया है जी, तब से भोजपुरी फिल्मों का दृश्य बदला है। मगर भोजपुरी गानों के मामले में अभी भी कुछ कह रहे हैं। नहीं जी, आप। हाँ, लेकिन भोजपुरी गानों के मामले में अभी भी ऐसा दृश्य है। तो मैं एक बात कहूँगा कि सिनेमा का स्तर जो होता है ना, वो दर्शक पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि फिल्म मेकर वैसी ही फिल्में बनाने की कोशिश करता है जैसी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अब ये विश्वास फिल्म मेकर को होना चाहिए कि हम ऐसी फिल्म बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखने आएंगे, वैसी फिल्में बनेंगी। भोजपुरी के साथ भी ऐसा ही। बिल्कुल, भोजपुरी के साथ ऐसे ही। अरविंद जी, समय की बहुत पाबंदी है, हमें समय बहुत कम मिला है, इसलिए चलते चलते आपसे बस ये सवाल करना चाहूँगी कि फिल्मों का समाज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। क्या कुछ मैं सबसे पहले इस बात को उलट देना चाहूँगा, समाज का फिल्मों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बेशक जी। तो कोई भी चीज़ जो दिखेगी, कहावत है दिखेगी तो बिकेगी, तो जो चीज़ दिखेगी उसका असर तो पड़ेगा ना। और फिल्मों की बात हम कर भी सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें इतना असर है, इसमें इतना प्रभाव है। जिसे भी देखिए तो फिल्म का असर तो पड़ता ही पड़ता है। इसलिए फिल्म मेकर के पास एक जिम्मेदारी भी होती है। निर्देशक बनने से पहले इस जिम्मेदारी को जरूर महसूस कीजिएगा कि समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी। थैंक यू अरविंद जी, आपने इतनी सही जानकारी दी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा आपको बेहद अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले अंक में एक नए विषय, एक नई दिशा के साथ। फिलहाल मुझे यानी प्रज्ञा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।